श्री रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ कन्या पूजन का भव्य आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज सहित संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति रही। संतों एवं श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद। कार्यक्रम में संतों ने कन्याओं के चरण पूजकर उन्हें चुनरी, प्रसाद एवं उपहार भेंट किए। रविंद्रपुरी महाराज ने स्वयं कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि सनातन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। इस अवसर पर रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि अखाड़ा परिषद में हमेशा सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। रविंद्रपुरी महाराज ने जानकारी दी है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार से गंगा जल लाकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा। यह आयोजन धार्मिक आस्था और परंपरा का विशेष प्रतीक होगा। कार्यक्रम के अंत में संतों ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। कन्या पूजन जैसे आयोजन न केवल परंपराओं को जीवित रखते हैं बल्कि नई पीढ़ी को भी संस्कार से जोड़ने का कार्य करते हैं। रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि अखाड़ा परिषद द्वारा विभिन्न वर्गों से संतों को सम्मानित कर महामंडलेश्वर एवं जगत गुरु जैसे पदों पर प्रतिष्ठित किया गया है, जिससे समाज में समरसता और समानता का भाव मजबूत हुआ है। इस अवसर पर जूना अखाड़े के विद्या भारती महाराज, आहवन अखाड़े के सेवानंद गिरी, महानिर्माणी के मुकुंदपुरी, महंत सुरेशानंद पुरी, महंत देवगिरी, महंत प्रणवानंद, ऋण मुक्तेश्वर महादेव के महंत महावीर नाथ सहित अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गोविंद सोलंकी, समन्वयक डॉक्टर राहुल कटारिया सहित साधु महात्मा एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। संध्या में सुंदरकांड पाठ हुआ एवं देर रात तक यहाँ महाप्रसादी का दौर चला। और महाराज श्री का प्रयास है जो आगे आने वाला गंगा दशहरा है, उसमें हम हरिद्वार से गंगा जल, और गंगा जल भी कैसे आएगी, वहां से पूरा सवारी रथ पे गंगा जल आएगी और कई क्वांटलों की संख्या में बहुत ही सुंदर रूप से, जैसे एक शोभा यात्रा होती है, वो शोभा यात्रा हरिद्वार से निकलेगी और यहाँ महाकाल का जो अभिषेक होगा वो गंगा जल से होगा। ये कब होगा? गंगा दशहरे पे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए आज रामनवमी है, आपने देखा होगा, और कल हमारा यहाँ नगर पूजा थी। नगर पूजा के पश्चात हमारा यहाँ भंडारा होता है, कन्या पूजन होता है। आज सैकड़ों कन्याओं का पूजन किया गया और हमारा प्रयास है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे उज्जैन में कुंभ आने वाला है, 2028 का कुंभ है। हमारा कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, इसीलिए हमने माँ भगवती को अरदास किया है, माँ भगवती से प्रार्थना की है और जितने भी हमारे यहाँ नगर के वासी है सभी सुखी रहें, यही हमारा प्रयास है। हर साल हम ये नगर पूजा करते हैं और इस बार बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे परम श्रद्धेय, हमारे गुरु तुल्य श्री महंत हरिगिरी जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत अच्छी बात है। और महाराज श्री का जो उद्देश्य है, देखिए आपने देखा होगा, आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम। मृत्युलोक में कौन है? महाकाल है। और महाकाल के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग है। महाराज जी का प्रयास है कि देखिए इस समय जो हमें कुंभ करना है, हमें सभी देवी देवताओं को मनाना है। और मनाया कैसे जाएगा, उसके लिए महाराज श्री ने हमें ये कहा है कि आपको हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आना है। वो गंगा जल कहाँ जाएगा? वो नील गंगा में जाएगा। और नील गंगा से हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे उज्जैन के संत महात्मा है, हमारे भक्तगण है, श्रद्धालु है, पूरी जनता यहाँ से जुलूस की शक्ल में निकल करके महाकाल भगवान का अभिषेक करेगी। क्योंकि आने वाला कुंभ उसको किसी की कहीं ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा जब बरसात आती है मेंढक भी बाहर आते हैं, मेंढक भी टेंटे करते हैं। इन मेंढकों से खतरा भी है, ये मेंढक सब दूर हो जाए। महाराज ने कहा कुछ असुर भी लोग हैं, असुर भी दूर हो जाएंगे। और जो हमारे कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं उनका भी जो उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो नाकामयाब हो जाएं। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है और हम बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ हम उज्जैन में करेंगे। ऐसे हम सबका प्रयास है। आप स्वतंत्र हैं,
आप तो एक कह रहे हैं, हम तो 1000 रविंद्रपुरी को जानता हूँ। आप बताओ, नाम बताते ही जाऊँगा। खाली रविंद्रपुरी का मामला हो तो कहने का अर्थ है आप बताओ। अब आप कहेंगे जी विवेकानंद का मामला चल रहा, नरेंद्र वो भी नरेंद्रन थे, ये भी नरेंद्रानंद जी है। नहीं, कहने इस तरीके से नाम कंस और कृष्ण की राशि एक थी और रावण की राशि एक थी, इसलिए नामों में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप तो कर्म की कल्पना करें, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, मनुष्य अपने कर्मों से वो देवताओं से महादेवता हो सकता है और अपने कर्मों से ये इतना भयंकर असुर हो सकता है कि हमारे जैसे आदमी के लिए महाकाल से और त्रिवेणी से प्रार्थना करना पड़ रहा है कि कम से कम ईरान का, अमेरिका का युद्ध ठहर जाए। इसके लिए पूजा पाठ आराधना करना पड़ रहा है और अभी भी महादेव को 11 कुंटल दूध का चल रहा है और समय आने पे 11 टन भी दूध का किया जाएगा। किस लिए? मात्र युद्ध ठहरे। नहीं, ये देश जो भारत आज विकास की सीढ़ी पे है, अरे युद्ध नहीं रुका तो हम लोग को दिख रहा है इसको महाकाल किला में और इस माता जगदम्बा किला में कुछ चांदना नहीं दिख रहा है। महाराज आपकी ये जो वाक्य निकला है ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, एक तो महाराज के जैसे इंद्र था, नहीं, एक इंद्र धार्मिक था और एक इंद्र जो वो भी था जिसने ऋषियों से क्या बोला, लात मार के तेज चलाओ सवारी को, मेरे को मिलना है। वो ऋषियों ने क्या किया, इंद्र को श्राप देके नाग बना दिया। समझ गए? एक इंद्र वो था जिसके लिए संसार पूजा करता है, इसलिए रविंद्रपुरी जी महाराज का नाम था। नहीं, इन्होंने गंगा जल के जो देवताओं का मामला था, जन कल्याण का मामला था, जो लोगों का मामला जुड़ा हुआ था कि तीर्थों का प्रचार प्रसार हो। आप जानते हैं नील गंगा को एक क्रम्बल के थाने से नाम जाना जाता था कि नील गंगा का अर्थ है गुंडा, उचक्के, चोर, बदमाश, लफंगे। हमें जब वहां भेजा गया कि आप वहां रुकेंगे, तो मैंने वहां का थाने का रिकॉर्ड मंगाया। जहां मैं जाता हूं देखता हूं कि क्या यहाँ हमारे लायक वातावरण है कि नहीं। जब मैंने वहां पता किया तो बोले ट्रेन की लूट मार होती है। क्या होती है? ट्रेन की लूट मार। यहाँ मर्डर होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब धन्यवाद, यहाँ आपने अखाड़ा पड़ाव बनाया, यहाँ आप रुपया लगा रहे हैं, यहाँ हमारे जैसे लोग रहेंगे। आपकी क्या चिंता है, क्या सोच है?